आज का हमारा टॉपिक्स है भारत की प्रमुख सभ्यता एवं संस्कृति। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुख्यतः मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। मानव सभ्यता को प्रारंभिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। किसमें किसमें? पूरा पाषाण काल में बांटा गया है, मध्य पाषाण काल में बांटा गया है और नव पाषाण काल में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल के प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले शुरू किया था। पूरा पाषाण काल प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले शुरू किया था। इस काल में मानव जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पूरा पाषाण काल में मानव जीविका का मुख्य आधार क्या था? वह शिकार था। इस काल में मानव जीविका का मुख्य आधार शिकार था। भारत में पूरा पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच हुआ था तथा इस काल के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी तथा भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण के काल के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी तथा भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। भारत में पूरा पाषाण का विस्तार हिमयुग के दौरान प्लेस्टोसीन काल में हुआ था। भारत में पूरा पाषाण काल का विस्तार हिमयुग के दौरान प्लेस्टोसीन काल में हुआ था। इस काल को जलवायु परिवर्तन तथा उस समय के पत्थर के हथियारों तथा औजारों के प्रकार के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। इस काल को जलवायु परिवर्तन तथा उस समय के पत्थर के हथियारों तथा औजारों के प्रकार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल में बांटा गया है पहला भाग, दूसरा में मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल इसको इंग्लिश में लोअर पेलियोलिथिक एज कहते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल इसको इंग्लिश में मिडल पेलियोलिथिक एज कहते हैं और उच्च पूरा पाषाण काल इसको अपर पेलियोलिथिक एज कहते हैं। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। इसे मेसोलिथिक युग कहा जाता है। पूरा पाषाण काल युग के पश्चात मध्य पाषाण काल का काल आया। इसे मेसोलिथिक युग कहा जाता है मध्य पाषाण काल को, और यह पूरा पाषाण काल युग के पश्चात मध्य पाषाण काल का काल आया। मध्य पाषाण काल का काल आखेटकों तथा पशुपालकों का था, जो लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व तक का काल है। मध्य पाषाण काल का काल आखेटकों तथा पशुपालकों का काल था, जो लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व तक का काल है। इस काल में लोग मछली पकड़कर शिकार करके अपना पेट भरते थे। मध्य पाषाण काल के लोग मछली पकड़कर शिकार करके तथा अपना पेट भरते थे। यह वह काल था जब मनुष्य ने पत्थरों का प्रयोग सबसे पहले आरंभ किया और सबसे अधिक किया। यह वह काल था जब मनुष्य ने पत्थरों का प्रयोग सबसे अधिक किया और सबसे पहले भी यहीं पर किया। इस युग में मनुष्य खेती नहीं करता था। यह वह काल था जब मनुष्य ने पत्थरों का प्रयोग सबसे अधिक किया। इस युग में मनुष्य खेती नहीं करता था। इस युग में लोग गुफाओं में रहते थे। दोस्तों, यह वह काल था जब मनुष्य ने पत्थरों का प्रयोग सबसे अधिक किया, सबसे पहले नहीं किया, सबसे पहले पूरा पाषाण काल में किया था। तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, यह वह काल था जब मनुष्य ने पत्थरों का प्रयोग सबसे अधिक मात्रा में किया। इस युग में मनुष्य खेती नहीं करता था और इस युग में लोग गुफाओं में रहते थे। राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में मध्य पाषाण काल स्थल काफी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं नव पाषाण काल के बारे में बात करने के लिए।
नवपाषाण काल, इसको इंग्लिश में नियोलिथिक पीरियड कहा जाता है। नवपाषाण काल का मानव की प्रगति के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। नवपाषाण काल का मानव की प्रगति के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस काल में सबसे पहले कृषि एवं पशुपालन करना आरंभ हुआ। नवपाषाण काल में सबसे पहले कृषि एवं पशुपालन करना प्रारंभ हुआ। नवपाषाण काल का समय 3500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। नवपाषाण काल का समय 3500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इस काल की सभ्यता भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। इस काल की सभ्यता भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में, विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। इस काल में कृषि करने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इस काल में कृषि करने के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इस काल में मानव अस्थायी निवास, पशुपालन और कृषि का कार्य करने लगा। नवपाषाण काल में मानव अस्थायी निवास करने लगा, पशुपालन करने लगा और कृषि का कार्य करने लगा। नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य इलाहाबाद के नजदीक कोल्डीहवा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य इलाहाबाद के नजदीक कोल्डीहवा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। और इस समय तक पाषाण कालीन सभ्यता काफी विकसित हो चुकी थी। इस समय तक पाषाण कालीन सभ्यता काफी ज्यादा विकसित हो चुकी थी। नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण विशेषता पॉलीस्टार कुल्हाड़ी थी। इसकी क्या विशेषता थी? मुख्य पॉलीस्टार कुल्हाड़ी। नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण विशेषता पॉलीस्टार कुल्हाड़ी थी। नवपाषाणिक स्थल के नाम है गुफार और बुरजहोम, यह कश्मीर में है। महागड़ा, चोपनी, मांडो और कोल्डीहवा उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, और एक चिरांत यह बिहार में है। चिरांत बिहार में है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।